हेलो बच्चों। सो वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट पोर्शन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज वीडियो पार्ट 4। वीडियो पार्ट 1, 2 और 3 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जहां हम लोगों ने डिस्कस किए काफी सारी चीजें, इंक्लूडिंग रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग परसेंटेज, और इसके अलावा हमने देखा था परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल। तो वो सारी लिंक मैंने डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और लास्ट पोर्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वीडियो पार्ट 4। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, व्हेन वी बोरो सम मनी फ्रॉम बैंक, देन वी हैव टू पे सम इंटरेस्ट टू द बैंक। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट और एसआई। तो इसका मतलब क्या है आप समझ लो। यदि आप बैंक पे गए, बैंक के पास गए और आपने वहां बोला कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे कुछ काम करना है अपना, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने 1 लाख रुपए बैंक से बोरो किए, उधार लिए। बैंक ने कहा ठीक है, आप ये 1 लाख रुपए ले लो मेरे से, और 1 साल बाद आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगा करके वो ले लेंगे आपसे, है ना, 10% के हिसाब से। तो जो 1 साल बाद आप उनको रिटर्न करोगे, कुछ परसेंटेज जो उन्होंने लगाया, मान लीजिए उन्होंने 10% लगाया, तो 1 लाख का जो 10% होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो बैंक कभी भी नुकसान में आपको अमाउंट नहीं देगा, हमेशा प्रॉफिट में ही देगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा करके। तो वो जो इंटरेस्ट लगाता है बैंक, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये हमने एक पढ़ा। इसके अलावा हम दूसरी चीजें बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब इसमें आती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं इसके अंदर। तो पहला होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट वाज इनिशियली बोरोड और लोन फ्रॉम अ बैंक और इन्वेस्टेड। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल पी से, कैपिटल पी। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? बेसिकली जो बैंक से आपने 1 लाख रुपए उधार लिए थे ना, वो आपका हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब रेट क्या होता है? रेट आर, रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया, वो 1 लाख रुपए बैंक ने आपको कितने परसेंट पे दिए थे? उसने कहा था कि ठीक है भाई, बैंक ने कहा आप 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से ले लो। तो वो 10% क्या हो गया? वो हो गया आपका रेट, वो हो गया आपका कैपिटल आर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी 5%, 10%, 12%, 8%, वॉट एवर, जो भी बैंक डिसाइड करता है वो हो जाएगा। इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। तीसरा होता है हमारा टाइम पीरियड, कैपिटल टी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम इज अ ड्यूरेशन फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट गिवन टू समवन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने कहा आप 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से 1 साल के लिए ले लो या 2 साल के लिए ले लो। तो वो जो 1 ईयर या 2 ईयर है, वो हो गया हमारा टाइम पीरियड। उसके बाद आपको बैंक को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना होगा। तो जब इंटरेस्ट को देकर के रिटर्न करोगे, तो आपकी एक और चीज आएगी, अमाउंट, जो हम नीचे देखेंगे अभी। इसके पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि वो जो रिटर्न करोगे तो जो इंटरेस्ट लगा वो कितना होगा। तो वहां हम जाते हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूंगा वीडियो को। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना सीखा, उस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, एस आई इज इक्वल टू, एस आई इज इक्वल टू, जो पी आपने लिया प्रिंसिपल, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी आपने देखा, और इनटू टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए, और डिवाइड कर देते हैं इसको हम 100 से। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। ये निकल के आ गया। यहाँ पे एस आई सिंपल इंटरेस्ट हो गया, पी प्रिंसिपल हो गया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम पीरियड। ये सारी डेफिनेशन वर्ड्स की वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दी, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। और इसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आया आपका, इस इंटरेस्ट के साथ जो पीछे का 1 लाख था वो भी तो बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, और उसमें ऐसा ही और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। तो जब जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल के अंदर यदि हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी समय के लिए बैंक से हमने बोरो किया है या उधार लिया है, उसको रिटर्न करें उस समय के बाद, तो वो कहलाता है अमाउंट, जो बैंक आपसे 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद वापस लेगा। तो अमाउंट क्या होता है? इसको हम दिखाते हैं कैपिटल ए से। अमाउंट, when a person takes a loan from bank, he or she has to return the principal borrowed plus इंटरेस्ट अमाउंट, जो प्रिंसिपल लिया था वो प्लस इंटरेस्ट जो उस पे लगा, एंड दिस टोटल रिटर्न इज कॉल्ड एन अमाउंट। इसको दिखाते हैं कैपिटल ए। तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो ऐसा ही आपने निकाला है। तो ये फॉर्मूले के साथ में हमारे दो फॉर्मूले हैं और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसके साथ ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
अभी यहीं खत्म हो जाएगा आपका ये। और ये चारों वीडियोस आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स डाल दूंगा, पीछे के 3 वीडियोस भी। और इसके बाद इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को कंपेयरिंग क्वांटिटीज के आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर आपसे कह रहे हैं, सुनीता बोरोज अ लोन ऑफ ₹5 लाख एट 15% पर ईयर एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। फाइंड करना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है और टोटल अमाउंट उसको जो रिपे करनी होगी एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है, पहले तो आपको इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा अमाउंट जो 1 साल बाद वो पे करेगी तो अमाउंट निकालना है। तो आपने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे P कितना हो गया, P आपको दिया हुआ है ₹5 लाख, 15% पर एनम तो ये आर हो गया, और पर ईयर के लिए तो 1 साल के लिए लगाना तो टी हो गया। तो हमने वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 लाख, ये हो गया हमारा 4 जीरोज है हमारी, तो 50,000 है, सॉरी ये 5 लाख पढ़ रहा था मैं, ये 50,000। सो 50,000 इंटू आर हो गया हमारा 15%, और टाइम हो गया हमारा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी यहाँ पे, और 15 इंटू 5 करोगे तो कितना होता है, 15 5 ज़ा 75, और 2 जीरो हमारी जो बची थी वो लगा दी, ये हमारा आ गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 50,000 पे 15% के हिसाब से 7,500 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट हमने पढ़ी थी अभी ऊपर फॉर्मूला, P प्लस SI। तो P हमारा कितना था, 50,000, है ना, और प्लस SI कितना आया हमारा, 7,500। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ₹57,500। ये आपका अमाउंट आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को निकालते हो, और क्वेश्चंस निकाल करके उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके एग्जाम में मार्क्स लेकर के आते हो। और डेली डे टू डे लाइफ में भी इसकी काफी एप्लीकेशंस होती हैं, अकाउंटिंग में, है ना, काफी चीजें। अब इसमें एक चीज और, यहाँ तो हमारा टाइम पीरियड 1 ईयर था। अब यदि हमारा टाइम पीरियड मल्टीपल ईयर हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू चेंज द टाइम पीरियड ओनली। केवल टाइम पीरियड जितना दिया है उतना लिख दोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, इफ सुनीता टेक्स अ लोन फॉर 3 ईयर, तो हमारे यहाँ पर टी कितना हो जाता, पहले 1 था अब 3 ईयर्स हो गया। तो हमें पूछना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो हमारे को प्रिंसिपल ऊपर दिया हुआ था 50,000, ठीक है, और हमारा रेट जो ऊपर था वो था 15%। तो 15% रेट था, टाइम पीरियड हमारा ये है। तो ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा PRT/100, फॉर्मूले के अंदर पुट करो। P हो गया 50,000, 50,000 इंटू आर है 15%, इंटू टी हो गया यहाँ पे 3/100, पहले T1 था अब 3 हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, और ये हो गया, ये 5 3 ज़ा 15, 15 15 ज़ा, तो 15 ये आ जाएगा हमारा 22,500, बिकॉज 15 इंटू 15 होता है 225, और 2 जीरो हमारी लग गई। तो 3 साल के लिए जो ऐसा ही आएगा वो ये आ जाएगा 22,500। अब इसमें आपको पूछा है अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, तो अमाउंट इज इक्वल टू, सिंपल है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, A इज इक्वल टू P प्लस SI। तो P हमको दिया था ₹50,000, और SI हमारा आ गया 22,500। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 0 1 0 5 2 और यहाँ पे 7, तो ₹72,500 ये आपका अमाउंट आ गया आफ्टर 3 ईयर्स, जो आपको रिटर्न करना होगा बैंक को। विद दिस ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको कंटिन्यूअसली ऐसे धमाकेदार वीडियोस मिलते रहें, फॉर्मुलेज मिलते रहें, कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें, मैथ्स और साइंस दोनों के। तो इसके बाद जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन, all the best and bye bye.